दोस्तों, इस प्रतिष्ठित हथेली में आप देखेंगे कि मणिबंध से निकलकर एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से बताता है। 100 ऊर्ध्व रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलप्रदा क्षीणा क्षीण फलप्रदा। अब इसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखिएगा, इनकी हथेली में ये जो शनि की रेखा है, भाग्य की रेखा है, ये रेखा स्पष्ट रही है, सुंदर रही है और यही करियर और धन की रेखा है। इसके कारण इनको जीवन में लाभ हुआ है। कहीं ना कहीं इस रेखा के कारण इनको स्टेबिलिटी की प्राप्ति हुई है और धन के मामले में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के आगे हाथ पसारना पड़े, हाथ फैलाना पड़े। तो ये रेखा, लेकिन अब क्या कहता है श्लोक कि खंडिता दुष्ट फल प्रदा, ठीक है, और क्षीणा क्षीण फल प्रदा। अब यहाँ पे इस टाइम ये जो है क्षीण तो नहीं हो रही है, लेकिन खंडित ये रेखाएं इस पे कर रही हैं वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं जो है समस्याएं देती हुई दिखाई दे रही है और एकाएक हृदय रेखा पे रुक रही है, उसके बाद आगे और चल रही है, वो बात अलग है। एक सावधान रहने की आवश्यकता आपको बता रही है। ये क्या बोल रही है कि आप अपने भावनाओं के वशीभूत होकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और उसके कारण अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो भावनाओं में आकर आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये बता रहा है। एक बहुत अच्छी साइन आपकी हथेली में है, आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है और ये अंगूठा अच्छा हो तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जीवन में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और खूब तरक्की भी करते हैं। और हथेली का अंगूठा पीछे की तरफ झुका रहे तो राजनीतिक इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी ऐसा होता है। और एक इस प्रकार से लाइन फर्स्ट पोरवे में रहे, व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है। तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहला पौरवा थोड़ा छोटा हो और सेकंड पौरवा बहुत लंबा हो तो ये थोड़ा सा जो है व्यक्ति को कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसे व्यक्ति को कभी भी बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ये व्यक्ति जो है हानि पहुंचाते हैं। जल्दबाजी हुआ, उतावलेपन हुआ और जो है भावनाओं में आकर ऐसे व्यक्ति को बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, अन्यथा ये नुकसान को झेलते हैं। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। तर्क में कोई इन लोगों को हरा नहीं पाता है। एक लॉजिकल तरीके से ये लोग तर्क रखते हैं और तर्क में हमेशा जीत जाते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण यदि मुझसे करवाना चाहते हैं और एक एक रेखाओं को देखना चाहते हैं कि आपकी हथेली की रेखाएं क्या बोल रही हैं, तो आप व्हाट्सअप करें 87631128 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपनी हथेली का, दोनों हथेलियों का अलग अलग कलाई से लेके उंगलियों सहित साफ सुथरी फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे करिएगा। मैं उसमें डेट दे दूंगा, उसका पूरा प्रोसीजर बता लूँगा और उस डेट को आपकी हथेली का विश्लेषण करके उसका लिंक आपको भेज दूंगा और उपाय भी साथ में आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। कुछ क्रियाएं होती हैं वो भी आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है और ये आपकी जो है यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा है। ये चारों रेखाएं मिलके आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे जो है एम का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब पीछे क्या है ये नहीं, जो रेखाएं और ग्रह यहाँ पे इस टाइम बता रहे हैं मैं वही बता पाऊंगा। ये नहीं बता पाऊंगा कि भूतकाल कैसा रहा, भविष्य में आगे बहुत बड़ा कैसा होगा। जो एक्यूरेट हथेली की रेखाएं, हथेली के ग्रह नक्षत्र यहाँ पे बता रहे हैं मैं उतना ही बता पाऊंगा, और जितनी मुझे नॉलेज है उतनी ईमानदारी से आपको बताऊंगा। एम का अक्षर यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है। भगवान जो है शिव जी की और माँ पार्वती की, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। और जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, और जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र, जो आपके नवद्वार हैं जिसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ है, जो पंच महाकोश हैं, अन्न कोश से लेके जो भी कोश हैं आपके, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित तौर पे आगे चलकर उतनी दिव्यता और भव्यता की निश्चित ही प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि आपके जो है समर्पण कितना है, आपका समर्पण किस रूप का है। कुछ बहुत अच्छे चिन्ह आपकी हथेली में हैं, आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें ये बता रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं इसमें स्पष्ट और बड़ी सुंदर वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही विशेषता आपको जीवन में बहुत अच्छी स्थिति की ओर ले जा रही है। दूसरा, ये यहाँ पे अगर हम देखें पीछे की तरफ थोड़ा झुक रहा है, घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन रहेंगे, और वो शौक आपका पूरा होगा भी। छोटी बड़ी सुंदर यात्राएं होंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चाहे कितनी भी दिक्कतें जीवन में हो, लेकिन ये होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे जालनुमा बना हुआ है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेकिन वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति थोड़ा कम दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्रिया से निश्चित तौर पे आपका शुक्र अच्छी स्थिति में आएगा और उसका लाभ आपको होगा। एक बहुत अच्छी चीज़ देखेगा, फिर कुछ चीज़ें खराब भी हैं, उस चीज़ की ओर हम जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक अच्छी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से आ रही है और इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और ये सूर्य की ओर आती हुई स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब गुरु पर्वत से एक रेखा ऐसी आ जाए तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं और ऐसे लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, ये रेखा जितनी विकसित होती है, जितनी पुष्ट होती जाती है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर और भी अच्छा पड़ता है। ये बड़ी पॉजिटिव लाइन है। ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होने वाला है। समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं ऐसे लोगों का साथ होने वाला है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। यहीं पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ भी दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एक मछली का चिन्ह और एक रेखा दिखाई दे रही है और शनि का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है और ये भी सूर्य की ओर आती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से। तो ये क्या बता रहा है, देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करता है जीवन में तो ये सफलता दिलाती है।
थोड़ा सा आपको जीवन में ये रहस्यमय बना रही है। ये मछली का चिन्ह भी, ठीक है ना, कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान, आत्मज्ञान ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। तो आने वाले भविष्य में जो आपका आध्यात्मिकता का क्षेत्र है, जो धर्म का क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। आत्मज्ञान जिसे कहते हैं आपको प्राप्त होने वाला है। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने आप को आप बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। दूसरी बात, ये रहस्यमय विद्याओं की और भी व्यक्ति को आकर्षित करती है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्या का भी जानकार होता है, दार्शनिक होता है, अनुशासित होता है, ठीक है ना। ये चीजें भी आपके अंदर स्पष्ट दिख रही है। ये बहुत अच्छी चीज है आगे के लिए। और इसमें बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और बृहस्पति के लिए कहा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। माने कोई ग्रह कितना भी खराब हो, अगर बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट हो, तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छे हैं आपके। और बृहस्पति किसके अच्छे होते हैं? जिसके ऊपर वास्तव में भगवान की बहुत अच्छी कृपा होती है ना, इष्ट कृपा जिसके ऊपर होती है ना, वास्तव में भगवान का वरद हस्त होता है ना, और जो पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म के करके आया है, उच्च कर्म करके आया है, और इस जन्म का जो प्रारंभिक दौर रहा व्यक्ति का, कैसी भी स्थिति में रहा हो, लेकिन व्यक्ति ने कर्म से नहीं डिगा है, परोपकार से नहीं डिगा है, दूसरों की मदद की है, धर्म के अनुसार चला है और अपने काम ईमानदारी से किया है। चाहे वो सफाई का काम करे, लेकिन ईमानदारी से किया है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, ठीक है ना। जो दान करता है, पुण्य करता है, धर्म का काम करता है, चाहे दान करना ऐसे नहीं धन का दान ही कर लो आप, हो सकता है आपके पास ऐसी विद्या हो जो दूसरों के लिए बहुत जरूरी हो, उसका भविष्य बन सकता है, और आप धन का दान न करके अपना समय का दान करें, उसको सिखाएं जिससे उसका भविष्य बने। ये सबसे बड़ा दान है, शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। तो अगर ये किया हो तो ऐसा व्यक्ति का जो बृहस्पति है वो पुष्ट होता है। और जब ये बृहस्पति पुष्ट होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें देता है, ये व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं उन्नति तो करता ही है, जो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ता है, संसर्ग में आता है, उसे भी उन्नति करने में ऐसे लोग सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन आपके अंदर एक चीज और है, आप स्वाभिमानी हैं, आप विद्वान हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता है, उसका कारक है। न्यायप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति जो आप हैं, और अपनी बातों का ऐसा व्यक्ति निर्वहन करने वाला होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे आप देखेंगे, इसका ऑरा देखो, इसकी रंगत देखो, बहुत अच्छी है। अब इसमें जो ये चतुष्कोण बन रहे हैं ना, ये यही बताता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी वो टीचिंग तक दे सके। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितना भी जो है निर्धन परिवार में जन्म लिया हो, गरीब परिवार में जन्म लिया हो, स्वयं की मेहनत और ज्ञान के कारण ऐसा व्यक्ति क्या करता, उच्च पद की प्राप्ति करता है, पूरे समाज में सम्मान पाता है। और देखा जाए तो आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी इसके कारण बहुत बड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। आचार्य बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में, अब महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इस प्रकार से पुष्ट है तो आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, आप आत्मज्ञानी होंगे, आपको समाज में ताउम्र अपार मान सम्मान मिलेगा ही, ये सबसे बड़ी चीज है। देखो हर व्यक्ति धन कमाता है, लेकिन सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत कम लोग कमाते हैं। लेकिन बृहस्पति ऐसा है, निश्चित ही अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सम्मान मिलने वाला है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह बृहस्पति आपको सम्मान दिलाएगा।
बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर हो, जीवन में हर व्यक्ति की समस्याएं आती हैं, चाहे वो कितना बड़ा तीर मार खा हो। लेकिन अगर बृहस्पति ऐसा है, समस्याएं जरूर आएंगी लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा व्यक्ति उन समस्याओं से बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर हम करियर का मामला देखते हैं, अगर आपकी उम्र है और आपका बृहस्पति ऐसा है तो आप मेहनत किन क्षेत्रों में करें, ध्यान से देखें। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत करें तो कामयाबी ज़्यादा मिलती है, व्यक्ति को सफलता ज़्यादा मिलती है और सुटेबल रहता है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी हथेली में बहुत अच्छी हैं और इसका लाभ दिखाई दे रहा। लेकिन एक चीज़ थोड़ी कमी दिख रही है, यहाँ से निकल करके एक रेखा आ रही है, हृदय रेखा में जो है मिल रही है और बृहस्पति का पर्वत हल्का सा शनि को देख रहा है। तो ये दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देता है। जरूरी नहीं खटपट हो, वैचारिक मतभेदता हो, ऐसा नहीं। दाम्पत्य जीवन को लेके हल्की चिंताएं और परिस्थितियां खड़ी करता ही है। और अभी देखा जाए तो 2.5 वर्ष तक ये चीजों को बनाए रखेगा। अगर कोई चिंता है तो उसको बढ़ा सकता है, परिस्थितियां खड़ी कर सकता है और जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां लाके खड़ी कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए छोटा सा उपाय है, दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। एक चीज और देखिएगा, हथेली में यहां पे देखेंगे तो हथेली में जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये जाल बना हुआ अच्छा नहीं माना जाता है हथेली में। हस्तरेखा में देखें, इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती हैं या कभी कभी पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करता है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या वास्तव में करना चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये धीरे धीरे आर्थिक रूप से आपको बीमार अवस्था में ला आता है, आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है और मतलब ये एक नेगेटिव ऊर्जा है और इस नेगेटिव ऊर्जा से आपको बाहर आना है अगर सच में अपने आप को उस स्तर पे पहुंचाना है, माने एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना है, इष्ट कृपा को प्राप्त करना है, अंदरूनी खुशियां आपको मिले, जीवन में उत्साह, उमंग और ऊर्जा रहे, इसके लिए नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। इसको खत्म कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, उसको जरूर करें, कुछ दिन की प्रक्रिया है। दूसरा मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और तीसरा मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इसको जरूर करें, इसके जो परिणाम आपको मिलेंगे वो बहुत शानदार मिलेंगे। एक बार करके देखिएगा, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा और कम से कम 3 से 4 महीने तक करिएगा दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसके परिणाम बहुत सुंदर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एक चीज और है आपके हाथ में, आपकी करियर और धन की जो रेखा है उससे निकल करके एक रेखा जा रही है, सूर्य की रेखा। ये बहुत अच्छी है। जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी इसके गुणों में बहुत वृद्धि कर लेगी और कहीं ना कहीं नए आयाम आपको जो है कमाई के देगी, नए आयाम धन के देगी,
नया आयाम आपका जो है करियर का देगा और आपके भाग्य में वृद्धि देगी और मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाएगी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे से एक रेखा कहीं न कहीं नीचे की ओर जा रही है। ये रेखा जब जाती है तो जीवन काल में उलझन देती है। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियाँ भी साथ-साथ आ जाती हैं और एक समय को ऐसा कर लेता है कि व्यक्ति की परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही होती हैं। व्यक्ति का तनाव ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं पा रहा होता है। ऐसी स्थितियाँ ये जो है कर देता है। तो इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करनी है। एक रेखा अगर ये देखिए इस प्रकार से है लेकिन आगे टूट रही है। आयु तो बहुत अच्छी रखती है, सफलता भी दिलाती है। व्यक्ति छोटा-मोटा कारोबार भी कर रहा होता है, उसमें सफलता मिलती है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में व्यक्ति धन कमाता है, लेकिन छोटी भी प्रॉब्लम अगर हो जाए तो इग्नोर नहीं करना है। स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेना है, नहीं तो ये उसी छोटी-सी बीमारी को गंभीर बनाता है, धन का नुकसान कराता है, परिवार में कलह वगैरह कराता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे अगर हम देखें हृदय रेखा की हमने अगर बात करें तो बृहस्पति से मिल रही है, सुंदर स्थिति में है। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रहा है कि प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो मन की एकाग्रता थोड़ा कम दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी सफलता आपने प्राप्त की है, आगे भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में आपका रहेगा। एक चीज़ और, दूसरे की बातों में ना आए। दूसरे के मन से लिया गया निर्णय आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन उस पे अगर आपने बहुत ज़्यादा अमल किया तो जो है फिर चीज़ों में संघर्ष बढ़ेगा, धनहानि होगी और कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और आपको पछताना पड़ेगा। तो आपकी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको ज़्यादा डेवलप करें और उसके अनुसार चलें। जीवन की रेखा अगर हम देखें तो अंत में 2 भागों में विभक्त है और यहाँ पे हल्का सा जो है त्रिकोण बना रहा है। अब कब होगा ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। इसमें कोई संकोच नहीं दिखाई दे रहा है और कर्म ऐसे कर रहे हैं कि अंत में मोक्ष है आपके लिए, ये निश्चित है। आप जो वास्तविक कहते हैं ना ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, बुद्धि से परे की जो चीज़ें हैं, एक्चुअल आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको फिर उसके वर्णन नहीं है, तो वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी क्रिटिकल समस्या नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, ठीक रहने वाला है। दूसरा देखें धन और संपत्ति है, इस रेखा से संबंध रखता है। थोड़ा सा भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न लें, तो इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा ये देखें तो छोटी है रेखा, अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, ऐश्वर्य भोगने का सुख तो मिलेगा, लेकिन जो परिपूर्ण मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। इष्ट देव की शरणागति पूरी तरह से आपने जाना है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है, सूर्य रेखा और इसके बारे में भी हमने बता दिया है। शुक्र के बारे में मैं पूरी तरह से बता दिया हूँ। निम्न मंगल देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी करा सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव बना सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। ऊपरी मंगल थोड़ा पराक्रम ज़्यादा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील तो करेगा, लेकिन थोड़ा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा सा दिव्य सूर्य क्रिया करें। बृहस्पति मैंने पहले ही बता दिया बहुत अच्छा है। शनि भी आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य की स्थिति देखें तो जो आयाम आप हासिल करना चाहते हैं वो अभी मिल नहीं पाया है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेंगे। वाणी की शुद्धता पाने के लिए
वाणी शुद्ध हो, आप कुछ कहना चाहें दूसरा कुछ समझे और उसमें जो है मान प्रतिष्ठा न रहे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का निरंतर सेवन करें। और अगर किसी गुरु से आपने गायत्री मंत्र लिया हो, सुबह और शाम गायत्री मंत्र का एक एक माला का जाप जरूर करें। यश पाने की, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ तक नाखून बनाई तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये चीज़ करें। यश पाना बहुत अच्छा है आपके लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाएंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम और मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में सफलता है। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अभी थोड़ा सा जो है अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ये मन को गड़बड़ रख सकता है, भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मन कमजोर रह सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता है। कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है या एकाग्रचित्तता खत्म हो सकती है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन दूसरी जगह है, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है पेट से संबंधित परेशानियां हावी हो सकती हैं। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि चंद्रमा का थोड़ा उपाय करें। दे रहा हूँ, देखा जाए तो मैंने वास्तव में आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके जो भी मुझे दिखा है इसमें आपको बता दिया है। और जो उपाय है मैं व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।